बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप खिदमत एकेडमिक फाउंडेशन की जानिब से नीडी और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। इसमें सिलेक्शन के बाद पर ईयर 1,08,000 रुपीज़ मिलते हैं। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनकी इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि खिदमत एकेडमिक फाउंडेशन की जानिब से अनाउंस हुई हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि एक तालिब इल्म सिर्फ एक ही दरख्वास्त जमा करवा सकता है। फिर उसमें कहा गया कि मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपके इतने होने चाहिए। जनरल तलबा जो हैं उनके 70% मैट्रिक में होने चाहिए, 70% इंटर में होने चाहिए और लास्ट सेमेस्टर में जो है उनका पर ईयर मार्क्स जो है वो 75% होने चाहिए। उसके बाद है मैंने OT जो कि अक़लियती तलबा हैं, उनका बताया गया कि उनके 65% मैट्रिक में, 65% इंटर में और आपके लास्ट सेमेस्टर में पर ईयर के हिसाब से 70% मार्क्स होने चाहिए। नॉट एलिजिबल कि वो स्टूडेंट जो अप्लाई नहीं कर सकते, कि जो प्राइवेट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिले वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बताया गया है कि जो पहले से किसी स्कॉलरशिप या अमदाद जैसे कि पेफ स्कॉलरशिप, HCC स्कॉलरशिप वगैरह हासिल कर रहे हैं वो वाले स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बताया गया कि आपने फॉर्म जो फिल करना है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वो कह रहे हैं कि फॉर्म्स के तमाम खाने लाजमी पुर करें। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर कोई खाना लागू नहीं होता तो NA लिखें। NA का मतलब है नॉट अप्लाइएबल, यानी कि जब फॉर्म में कोई खाना आप पर लागू नहीं हो रहा होता तो आप इस केस में आपको ज़रूरत होती है कि उस जगह आप कुछ ना कुछ लिखें, तो आप उसकी जगह पे NA लिख दें। खाली खाना अगर आप छोड़ेंगे, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर आप खाली खाना छोड़ेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कि आपने अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देने हैं और उनका साइज जो वो मिनिमम 2 MB होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने एक पासपोर्ट साइज तस्वीर जिसका जो बैकग्राउंड है वो नीला या सफ़ेद हो तो आपने वो वाली जो है वो अपलोड करनी है। अगर तस्वीर का साइज़ ज़्यादा हो तो तस्वीर पेंट में खोलें, रीसाइज करें और उसको सेव कर लें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि रेफर टू अटैच डिस्ट्रिक्ट मैप। वो कह रही हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैप में अटैच किए गए हैं आपने उन्हीं को रेफ़र करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप अपने ज़िले के मुताबिक अपना सही रीजन मुंतखब करें। उसके बाद वो कह रही हैं आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका CNIC है, आपके फादर का CNIC है, आपकी एक फ्रेश पिक्चर होनी चाहिए, रीसेंट पिक्चर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने जो बिजली का बिल पे किया हुआ है उसकी रसीद चाहिए होगी। उसके बाद वो कह रहे हैं सैलरी स्लिप अपने फादर की या अपने फैमिली मेम्बर की किसी की भी आपको साथ अटैच करनी होगी। ऑल प्रीवियस एग्जाम रिजल्ट्स, जो भी आपके तमाम रिजल्ट्स आए हुए हैं आपने उनको अटैच करना है। आपके जो लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस स्लिप है आपने उसको भी साथ अटैच करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसमें कोर्स के शुरू और ख़त्म होने की तारीखें लिखी होती हैं आपने साथ वो भी अटैच करना है। उसके बाद वो कह रही हैं इकरारनामा है, ये स्कॉलरशिप मंजूर होने के बाद जमा करवाया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि आपकी जो डिग्री है जैसे BS ऑनर्स, मास्टर, MBBS या इंजीनियरिंग तलबा के लिए 100 रुपये के जो स्टैम्प पेपर होते हैं उस पर लिखा जाएगा। ये वाला वो मैप है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये थी जनरल गाइडलाइंस जो कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं, आपका इसमें एक इकरारनामा होगा वो आपने साथ सबमिट करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखना है scholarship.alkhidmat.org। ये आ रहे हैं मेरे पास पहले ही, मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मज़ीद आप देखना चाहें तो आप मज़ीद जाके यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इकरारनामा फॉर मेडिकल, कंटिन्यूशन फॉर्म। इसको देखने के लिए हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने डाउनलोड पे क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपका नेम आएगा, यहाँ पे आपका फादर नेम, आपका करंट ईयर सेमेस्टर का कौन सा है वो आएगा, आपका ड्यूरेशन कितना है, कितने ईयर का है वो आएगा, आपका सेमेस्टर कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड होगा ये आएगा। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका कॉलेज है आप उसमें जाएंगे, अपना जो ये स्टैम्प पेपर है ये वेरीफाइड करवाएंगे। तो ये जो आपका स्टैम्प पेपर है ये आप अपने डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करवाने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनके साथ इसको भी अटैच करेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं इकरारनामा फॉर मेडिकल। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना CNAC लिखेंगे। CNAC लिखने के बाद आप सबमिट CNAC टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे अपना परमानेंट डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पे आपने अपना रीजन सिलेक्ट करना है, कैटेगरी कौन सी आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है, केस नन कर दें, एप्लीकेंट नेम आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, आपका CNAC आपने यहाँ पे मेंशन करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, सेल नंबर अपना लिखना है, ईमेल लिखनी है, आपका जेंडर कौन सा है वो मेंशन करना है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है, फेसबुक अगर है तो वो लिखने, अगर नहीं है तो NA लाजमी लिखें। आपने ये बात याद रखनी कि आपने कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना। अगर आपने कोई खाना खाली छोड़ दिया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपने घर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो मेंशन करना है, परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है ये लिख देना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके वेरीफाई होंगे। तो आप इस चीज़ के लिए क्या वेरीफाई करते हैं, तो आप ये कहेंगे यस। यस करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ पे लिखने कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मास्टर के लिए या ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है डिग्री की, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपकी क्लास कौन सी है, आपने वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपने यहाँ पे वो लिख देना है। आपका ईयर कौन सा है या सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, वो आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। आपकी जो करंट डिग्री है, यानी कि आपका कौन सा सेमेस्टर इस टाइम चल रहा है, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। आपका बैच ईयर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है, जो 4 साल का है। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपने यहाँ पे वो लिख देने हैं। आपने अटेंड कितने किए हैं, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है। परसेंटेज कितनी आई है, आपने यहाँ पे अपनी करंट डिग्री अपलोड करनी है। आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इंस्टीट्यूशन सिटी कौन सा है, इंस्टीट्यूशन कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है आपकी डिग्री कहाँ से स्टार्ट हुई और आपकी डिग्री कब एंड होनी है, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है। एनी डिस्ट्रिक्ट पे आप लिख सकते हैं NA। यहाँ पे आपने अपनी फ़ी लिखनी है और आपने ये भी बताना है कि आपकी फ़ी जो है वो आप मंथली पे करते हैं, सेमेस्टर पे करते हैं या एनुअल पे करते हैं। आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस कितने हैं, आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। आपका टीचर का नेम क्या है, यानी कि कोई ऐसे टीचर होगा जिसकी आप सुपरविजन में ये काम कर रहे हैं, तो आपने उस टीचर का नेम, उस टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना। आपने अपनी मैट्रिक किस ईयर में पास की थी, यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये वो आपने लिख देने हैं। आपने अटेंड कितनी की वो, आपकी परसेंटेज कितनी आई, आपने यहाँ पे अपना मैट्रिक का जो है वो रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट, यानी कि आपका इंटरमीडिएट आपने जो है वो किस ईयर में पास किया, आपके टोटल मार्क्स कितने थे, आपने अटेंड कितने किए, आपकी परसेंटेज कितनी आई, और आपने यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी है। यहाँ पे आप अपने फादर या गार्डियन का नेम लिखेंगे, यहाँ पे उनका CNAC लिखेंगे, यहाँ पे उनका सेल नंबर अगर एक ही है तो आप यहाँ पे भी सेम लिख दें, यहाँ पे भी सेम लिख दें। आपके फादर या गार्डियन की मंथली इनकम कितनी है वो लिखेंगे। आपका उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है, यानी कि वो क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कहना है कि अगर फादर मदर गार्डियन ब्रदर सिस्टर आर सर्विंग देन गिवन। फादर या गार्डियन के अलावा अगर आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है, कोई और आपको सर्व कर रहा है, कोई और आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल लिखेंगे। अगर कोई नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे सिंपल NA लिख देंगे। आप ये बात याद रखें, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने ये खाली खाना नहीं छोड़ना, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि जिन्होंने खाली खाने छोड़े उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर कोई नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे सिंपल NA लिख देंगे, यानी कि नॉट अप्लाईएबल। नेक्स्ट भी वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके फादर या मदर शॉपकीपर हैं तो वहाँ पे उनकी डिटेल देंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि डिटेल ऑफ एनी अदर सपोर्टिंग पर्सन हु इज़ गिविंग यू हेल्प इन योर एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि आप उस इंसान की यहाँ पे डिटेल लिखेंगे जो आपको एजुकेशन में हेल्प कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे भी नॉट अप्लाईएबल लिख देंगे। वो कह रहे हैं अगर आप या आपके बहन भाई कोई को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, अल्फला या फिर कोई और गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल लिखेंगे। जैसे कि आपको अगर HEC की, आपके बहन भाइयों को HEC की स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर आपको किसी भी तरह की सपोर्ट दी जा रही है, तो आप यहाँ पे उसका नेम वगैरह लिख के और आपको कितनी मिल रही है अमाउंट यहाँ पे वो भी मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपके जो बहन भाई पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे उनकी डिटेल देंगे। जैसे यहाँ पे आप अपने ब्रदर का नेम लिख देंगे, यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे उसका जेंडर लिख देंगे, यहाँ पे उसकी क्लास क्या है, सेमेस्टर कौन सा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है या प्राइवेट है ये मेंशन कर देना है, उसकी टोटल फी कितनी है पर मंथ आपने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। नेक्स्ट भी आपने सेम वैसे करना है। अगर आपका कोई और बहन भाई पढ़ रहा है तो आपने यहाँ पे उसकी सेम इन्फॉर्मेशन लिख के आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे 2 रेफरेंस की लाजमी डिटेल देनी है, और जो दो आप
और जो 2 रेफरेंस की आप डिटेल दे रहे हैं वो एक तो वेल एजुकेटेड हो और दूसरा जो है आपके फैमिली के हालात से वाकिफ़ हो, यानी कि वो आपको जानते हो। तो यहाँ पे जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं उसका नेम लिखना है, उसका प्रोफेशन पेशा क्या है वो लिखना है, उसका CNSE नंबर और उसका सेल नंबर मेंशन करना है। फिर आपने दूसरे रेफरेंस की डिटेल देनी है, उनका नेम लिखना है, उनका प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है वो लिखना है। उसके बाद आप उनका CNSE नंबर, उनका सेल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने CNSE की फ्रंट साइड की इमेज आपने अपलोड करनी है, CNSE की बैक साइड की इमेज आपने अपलोड करनी है, आपने अपनी फादर या गार्डियन के CNSE की इमेज अपलोड करनी है, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आपने उसकी एक पिक्चर अपलोड करनी है और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कोशिश ये करें कि आपका रिसेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप इमेज जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, जो आपकी फ़ी स्लिप है आपने यहाँ पे वो अपलोड करनी है। आपने ये लाजमी बताना है कि आपकी जो फ़ी है वो मंथली आप पे कर रहे हैं, सेमेस्टर वाइज पे कर रहे हैं या फिर एनुअल पे कर रहे हैं। उसके बाद आपने बोनफाइड इमेज यानी कि जो मैं आपको बोनफाइड का एक सर्टिफिकेट आपको दिखाया था, आपको ये भी बताया था कि आपने इसको कैसे फिल करना है। उसके बाद आपने अपने डिपार्टमेंट से उसको वेरीफाइड करवाना था, टेस्टेड करवाना था। उस फॉर्म को जो है यहाँ आपने अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाना है। आपने यहाँ पे अपनी पूरी एप्लीकेशन जो है वो एक दफ़ा अच्छे से देखनी है ताकि आपने कोई मिस्टेक ना की हो। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक ना हुई आपने जो है सबमिट, वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा, आपने वहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।